ये कहानी है लंबे बालों वाले आलसी से दिखने वाले इंसान की जिसके कई नाम हैं। बचपन में नाम था जर्दानी जोनोविच जो बड़ा होके जॉन विक बन गया और भैया के कारनामों ने इसको नाम दिया बाबा यागा और द बूगी मैन और प्यार से इसको जोनाथन भी बुलाते हैं। 2014 में जहां जॉन विक 1 को रिलीज होने के लिए भी पापड़ बेलने पड़े, अब 2023 में जॉन विक 4 आई और दशक की सबसे बड़ी एक्शन मूवी और एक्शन फ्रेंचाइज बन गई है। पहली मूवी में जॉन विक की बाउंटी थी 2 मिलियन, दूसरी मूवी में थी 7 मिलियन, तीसरी मूवी में थे 14 मिलियन। चैप्टर 4 के स्टार्ट में ये थी 20 मिलियन जो एंड होते होते हो गई थी 40 मिलियन अमेरिकन डॉलर। कहानी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होके हाई टेबल कॉन्टिनेंटल पता नहीं कहां तक आ गई, पर सब में एक चीज कॉमन है, वो है कुत्ता हर मूवी में रहता है। इस फ्रेंचाइज में जहां जॉन विक लोगों को मारे काटे जा रहा है, गोलियों की बारिश करते जा रहा है, गाड़ियां ब्लास्ट हो रही है, घोड़े सड़क पे दौड़ा रहे हैं, पर टोटल 4 मूवीज में पुलिस केवल 2 ही मूवीज में दिखती है, वो भी मात्र एक बंदा जिसका नाम जिमी है। चैप्टर 1 में आता है जॉन विक को बोलता है जॉन क्या तुमने फिर से काम स्टार्ट कर दिया है, और चैप्टर 2 में आता है बस यही बात बोलता है। उसके बाद पुलिस का नामो निशान ही नहीं है बाकी मूवीज में। जो बात जॉन विक की सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। एक डायलॉग जो चारों मूवीज में यूज किया गया है वो है रूल्स ये जो हमको बाकी एनिमल से अलग करते हैं, और ये रूल बनाती है हाई टेबल जिसमें 12 मेंबर है जो क्राइम फैमिली से आते हैं, और इन 12 मेंबर्स के ऊपर एक बंदा होता है जिसे एल्डर बोलते हैं। इनके 2 रूल सबसे बड़े हैं। पहला, कॉन्टिनेंटल के ग्राउंड पे किसी को मारा नहीं जाएगा, कोई बिजनेस रिलेटेड बात नहीं होगी। दूसरा, मार्कर होल्डर को कभी भी मना नहीं किया जाएगा। कॉन्टिनेंटल्स ये होटल्स है जो अलग अलग सिटीज में है, जो आपको रहने के अलावा गन्स, ब्लड प्रूफ कपड़े और डॉक्टर भी प्रोवाइड करती है। अब तक 4 मूवीज में 4 कॉन्टिनेंटल हमको देखने को मिले। पहले में देखा न्यूयॉर्क, दूसरे में रोम, तीसरे में कैसाब्लांका, चौथे में ओसाका। बात आती है मार्कर की, तो ये सिल्वर का बना होता है जिसके अंदर अंगूठे के खून से प्रिंट लगती है। मार्कर आप किसी को उसके फेवर के बदले देते हैं अपना थंब प्रिंट लगाकर। अब मार्कर होल्डर उसका यूज अपना मनचाहा काम आपसे कराने के लिए कर सकता है। मार्कर का यूज एक बार ही हो सकता है, यूज होने के बाद मार्कर होल्डर भी अपना थंब प्रिंट उस पे लगा देता है। इन मार्कर होल्डर्स का हिसाब कब किसने किसको दिया, किसने किसका लिया, सब रखती है हाई कमान। पूरी फ्रेंचाइज में 2 बार मार्कर का यूज हुआ। पहली बार चैप्टर 2 में जब जॉन विक के मार्कर का होल्डर होता है सेंटोनियो डेंटोनियो। चैप्टर 3 में सोफिया के मार्कर का होल्डर होता है खुद जॉन विक। इस पूरे वर्ल्ड में एक इकोसिस्टम है जिसमें सबसे पहले आते हैं एल्डर, फिर उसके बाद आता है हाई टेबल, फिर द एजुकेटर, फिर मैनेजर, फिर कॉन्शियर्स, सबसे लास्ट में आते हैं अपने हत्यारे किलर। इन सब को मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट्स का भी एक ग्रुप है जिसमें आंटियां ही दिखाई गई है। अब पूरी दुनिया बसा रखी है तो उनकी एक अलग करेंसी भी बना रखी है जो है गोल्डन के सिक्के, जिनका यूज एज ए टोकन ही दिखाया गया है। उनकी वैल्यू नहीं बताई गई है क्योंकि एक सिक्के से आप होटल में भी रह लोगे और फिर दूसरा सिक्का यूज करके आप हथियार भी खरीद लोगे, फिर उसी सिक्के से आप टैक्सी भी में चले जाओगे। इसके अलावा रियल मनी भी फ्लो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इन सिक्कों और मार्कर के अलावा क्रिश्चियन क्रॉस के रूप में एक टिकट भी दिखाया गया था जॉन विक चैप्टर 3 में, और ये टिकट उसे दिया था उसके बचपन के ऑर्फिन की द डायरेक्टर नाम की औरत ने जो उस ऑर्फिन को चलाती है। अब जब जॉन विक के पास कोई चारा नहीं बचता तो हाई कमान के हर बंदे को लपेटने लगता है, पर पंगा ये है कि हाई कमान पे फैमिलीज बैठती है, तो एक बंदा मरेगा तो उसकी जगह कोई दूसरा फैमिली मेंबर ले लेगा। मतलब हाई कमान को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर जॉन विक क्यों जीना चाहता है, क्यों सीढ़ियों से गिरता फिरता रहता है? अब जॉन विक अपने जीने की वजह भी बताता है। असल में वो अपनी मरी हुई वाइफ की यादों को जिंदा रखना चाहता है, वो उसे याद करना चाहता है। जॉन विक ये जानता है कि जो पाप उसने जीवन भर किए हैं अब उसके सामने हिसाब लेने आए हैं। जॉन विक जो है सारे रूल्स को तोड़ता है, मार्कर का नहीं सुनता, कॉन्टिनेंटल में मारता है, पर चैप्टर 4 में अपनी आखिरी लड़ाई वो है हाई टेबल के रूल्स के हिसाब से लड़ते हुए खत्म करता है।